अस्केन की जुबानी सुनिए ये कहानी। वर्सेटाइल मेज एपिसोड 6। खाली आध्यात्मिक दुनिया में थोड़ा सा प्रकाश था। मोफैन ध्यान से इस पर अपनी जागरूकता ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसने देखा कि शून्य से एक छोटा सा स्टारडस्ट निकल रहा है। मोफैन उत्साह का विस्फोट महसूस कर सकता था। यह स्टारडस्ट मेज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसने मैजिक की खेती को मापा। मैजिशियनों की आध्यात्मिक दुनिया के भीतर स्टार डस्ट मौजूद थी और जितना अधिक वह शून्यों पर कब्जा कर लेता था, दाना की शक्ति उतनी ही मजबूत होती थी। मोफैन ने पहले ही स्टारडस्ट के भीतर कुछ रोशनी देखी। यह एक छोटे बैंगनी रंग के स्टार क्लस्टर जैसा दिखता था। आध्यात्मिक दुनिया के बाकी हिस्सों से इसकी तुलना करने पर क्लस्टर धूल की तरह नहीं लग रहा था, जबकि उसी समय इसका मतलब यह था कि उसका जागरण विफल नहीं हुआ था। पुस्तक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब तक आध्यात्मिक दुनिया में एक स्टार समूह था, चाहे वह कितना भी कमज़ोर और कमज़ोर क्यों ना हो, इसका मतलब था कि जागरण सफल रहा। हा हा हा, किसने कहा कि यह मैं जागरण में विफल हो जाऊंगा? देख सकता है वो, मैं जागरण में सफल हो चुका हूँ। मैं वास्तव में जाओ कुनसुन और म्यू बाई के हैरान चेहरे को देखना चाहता हूँ। रुको, तारा समूह का रंग क्या है? यह लाल नहीं है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, मैंने फायर एलिमेंट को नहीं जगाया। लाल फायर एलिमेंट का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि हरा पवन एलिमेंट का प्रतिनिधित्व करता है। भूरा पृथ्वी एलिमेंट का प्रतिनिधित्व करता है। नीला जल एलिमेंट का प्रतिनिधित्व करता है। सोने प्रकाश एलिमेंट का प्रतिनिधित्व करता है। पर्पल प्रतिनिधित्व करता है। अचानक मोफैन पूरी तरह से हैरान रह गया। ओह, बैंगनी! उसके पास वास्तव में पर्पल स्टार समूह था, बैंगनी रंग। आकाश, हमारे बगल वाली कक्षा में किसी ने लाइटनिंग एलिमेंट को जगाया। प्रशिक्षण मैदान में एक अचानक आश्चर्य से चिल्ला उठा। क्या? लाइटनिंग एलिमेंट प्रकट हुआ? शिट, यह पूरे जीवन भर का सौभाग्य है। कहाँ कहाँ? वहाँ क्या चमकदार और निर्मल पर्पल है? कक्षा 7 की होमवर्क रूम शिक्षक को काफ़ी आश्चर्य हुआ होगा। ओह, मुझे पहले ही मार डालो। मैं वाटर एलिमेंट मैजिशियन क्यों हूँ? मुझे लाइटनिंग एलिमेंट क्यों नहीं मिला? मुझे मत रोको, मैं बस छत पर से कूदने जा रहा हूँ। कूदने की चिंता मत करो, तुम नहीं मरोगे। इसके नीचे एक लाइट एलिमेंट यूज़र की लाश है। यह लाइटनिंग एलिमेंट छात्र पूरे स्कूल में खलबली मचा देगा। लाइटनिंग के प्रकाश के प्रकट होने के बाद सभी को चौंकाने वाली अनुभूति हुई। यदि कोई कहता है कि फायर एलिमेंट सभी सामान्य ज्ञानियों की पहली पसंद है, तो लाइटनिंग एलिमेंट स्वर्ग से प्राप्त सुंदर अनुग्रह था। लाइटनिंग की शक्ति फायर एलिमेंट से भी अधिक अत्याचारी थी। इसने प्राथमिक श्रेणी के मैजिशियनों को युद्ध कौशल रखने की अनुमति दी जो दूसरों से अधिक थी। शिक्षकों के आंकड़ों के अनुसार लाइटनिंग एलिमेंट को जगाने वाले छात्रों के इंटरमीडिएट स्तर के मैजिशियन बनने की संभावना 50% थी, जब तक वे सुस्त ना हो और ठीक से अध्ययन ना करें। मैजिक मिडिल स्कूल परीक्षा मूल रूप से लगभग 60% छात्रों को हटा देती है। शेष 40% छात्र बन गए जिन्हें जागृति से गुजरने की अनुमति दी गई थी। जागृति से गुजरने वाले छात्रों में से लगभग 60% हो सकते हैं जिन्हें हटा दिया गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैजिक हाई स्कूल में उनके 3 वर्षों के दौरान ऐसा मौका था कि वे कोई भी जादू नहीं कर पाएंगे। स्कूल में 1500 छात्र है, लेकिन केवल एक छात्र जिसने लाइटनिंग एलिमेंट को जगाया। इससे पता चलता है कि लाइटनिंग एलिमेंट कितना रेयर है, मतलब दुर्लभ है। उस क्षण सभी शिक्षकों और छात्रों की निगाहें कक्षा 7 के लड़के की ओर चली गई। संयोग से इस लड़के ने लाइटनिंग के कपड़े पहने हुए थे, लाइटनिंग कलर के। इसने जागृति से अस्पष्ट
बैंगनी लाइटनिंग के चाप को तेजी से चमकदार बना दिया। उस पल में यह आत्मविश्वास से लबरेज था। फिर भी ठंडा लड़का 1000 लोगों के लिए केंद्र बिंदु बन गया, क्योंकि उसने भीड़ से उबलती उत्तेजना को जन्म दिया। अरे इतना शोर क्यों है? मुफैन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसका चेहरा खुशी से भर गया। हालांकि जैसे ही मुफैन ने अपनी आंखें खोली कि उसने पाया कि शिक्षक जो उस पर नज़र रख रहा था वह उनके बगल वाली कक्षा से पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो रहा था। मुफैन ने अपना सिर घुमाया और देखा कि उनके पीछे के छात्र भी उनके बगल वाली कक्षा को देख रहे हैं। क्या चल रहा है? तुम लोग कहाँ देख रहे हो? जल्द ही मुफैन को आखिरकार पता चल गया कि क्या हो रहा था। जाहिर है उसके बगल वाली कक्षा के एक व्यक्ति ने लाइटिंग एलिमेंट को जगाया था। मुफैन जागरण के क्षण में शिक्षकों और छात्रों की निगाहें उस बालक की ओर थी जो उसके ठीक पहले अवेकनिंग स्टोन पर हाथ जमाए बैठा था। जागृति स्टोन को देखते ही मुफैन का चेहरा कड़वाहट से भर गया, जो बैंगनी लाइटनिंग के आर्क के साथ उछल रहा था। वो वास्तव में चाहता था कि वह सिर्फ होमरूम शिक्षक के चेहरे पर थप्पड़ मार सके और उससे कह सके, आप हमारी कक्षा के बगल में गंदगी से ईर्ष्या क्यों कर रहे हैं? मेरी तरफ देखो, मेरे पास सर्वशक्तिमान लाइटनिंग एलिमेंट भी है। जैसे ही मुफैन बोलने वाले थे कि जागृति स्टोन पर एक तारों वाली चमक अचानक फिर से चमक उठी। ऐसा लग रहा था जैसे मुफैन के हाथों में रक्त वाहिकाएं बनने लगी। मुफैन का चेहरा आश्चर्य से भर गया। जागरण खत्म नहीं हुआ? यह जागृति का पत्थर फिर से शुरू क्यों हो रहा है? मुफैन अपने हाथों को पीछे हटाना चाहता था, लेकिन जादुई शक्ति पहले ही उसकी आध्यात्मिक दुनिया पर कब्जा कर चुकी थी। गरम गरम, एक उग्र गरम शक्ति। मुफैन खुद क्या कर रहा था उसे कुछ पता नहीं था। हालांकि शक्ति के एक छोटे से हिस्से ने उसे एक बार फिर से अपनी आध्यात्मिक दुनिया में जागरूकता फैलाने और दूसरी शक्ति के आक्रमण को समझने का आग्रह किया। खाली आध्यात्मिक दुनिया के भीतर पर्पल सितारा समूह उसी क्षेत्र में बना रहा जो एक फीकी चमक के साथ जगमगा रहा था। इसे देखकर लोगों में इसकी चकाचौंध और अधिक चमक देखने की लालसा जगी। यह लाइटनिंग एलिमेंट का स्टार क्लस्टर था, वह शक्ति जो उसने अभी कुछ समय पहले ही जगाई थी। जागृति से दूसरी शक्ति लाइटनिंग तत्व की तरह अवशोषित हो जाती है। मुफैन की आध्यात्मिक दुनिया के भीतर एक जलती हुई उल्का की तरह एक धधकती हुई चाप थी जिससे मुफैन कांपने लगे। यह क्या है? उनकी आध्यात्मिक दुनिया के भीतर एक रेड स्टार क्लस्टर उभरा। मुफैन शुरू में उलझन में था, लेकिन जल्दी उसे अत्यधिक खुशी महसूस हुई। फायर एलिमेंट! उसने एक फायर एलिमेंट को जगाया था। अप्रत्याशित रूप से उनके पास 2 एलिमेंट थे। उन्होंने वास्तव में दैवीय तत्वों को जागृत किया था। यह समझना होगा कि प्राथमिक स्तर के मैजिशियनों में छात्र केवल एक ही एलिमेंट को जगा सकते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति जो 2 एलिमेंट को जगा सकता था व्यवहारिक रूप से अस्तित्वहीन था। मतलब उसकी प्रतिभा की तुलना कोई किसी से कर नहीं सकता था। इसकी संभावना जगने वाले लाइटिंग एलिमेंट से लाख गुना कम थी। आकाश! मुफैन को लगा जैसे वो आकाश में झूल रहा हो। अचानक उसे लगा वो खुशी के मारे बेहोश हो जाएगा। लाइटनिंग एलिमेंट के प्रकट होने से वो खुशी से पहले ही पागल हो गया था और फायर एलिमेंट के उभरने और सहज दोहरे तत्व उपयोगकर्ता बनने के साथ उसे लगा जैसे वो इतनी तीव्र खुशी से रोने वाला था। जादू के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के बाद मुफैन इस तथ्य पर बहुत स्पष्ट था कि एक अतिरिक्त एलिमेंट होने का मतलब है कि वह दूसरों से एक कदम आगे होगा। इस तथ्य के बावजूद कि एलिमेंटों की खेती को एक दूसरे से स्वतंत्र होने की आवश्यकता होगी। यह एक ऑनलाइन गेम की तरह था। सर्वर पर लोगों को केवल एक खाता अपनाने की अनुमति थी और राक्षसों के खिलाफ कड़ा संघर्ष करना होगा, जबकि वह खुद 2 अकाउंट बना सकता था।
इसका सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है कि वो दो खातों को जोड़ सकता था और इसे एक ही चरित्र पर रख सकता था, इसलिए उसकी युद्ध क्षमता 1+1=2 से अधिक होगी। ये बहुत अच्छा है। मेरे पास जन्मजात डुअल एलिमेंट है, एक जो स्वर्ग को चकनाचूर करने वाली लाइटनिंग थी, जबकि दूसरा फायर एलिमेंट। इस बिंदु पर मुझे कोई नहीं रोक सकता। उसके पिता द्वारा अपना घर बेचने और अपमानित होने का अपराध बोध उस क्षण में साफ हो गया। मोफैन इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट है कि अगर उन्होंने दो एलिमेंटों को साधने में बहुत प्रयास किया तो वे एक मैजिशियन बन जाएंगे जो समान स्तर पर दूसरों से ऊपर खड़े हो गए। 100 साल की विरासत वाले म्यू परिवार की देखभाल किसने की? आइस एलिमेंट परिवार की परवाह किसने करनी? क्या यह दोहरे एलिमेंट के समान अद्भुत है जो आपके पिता मेरे पास है? हा हा हा। मोफेन खुशी से झूम रहा था। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।